तो दोस्तों नमस्कार, अनिल सांगवान। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम पे। और आज इस जूम पे मीटिंग पे हम क्लियर करेंगे सबमिट मोड के रिगार्डिंग। सबसे पहले काफी क्वेश्चन आए हैं सबमिट मोड के। तो सबमिट मोड क्या है, कैसे वर्क करता है? दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पे आपको जो ट्रेडिंग है वो दिख रही होगी। आप जैसे ही किसी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है, हम जब भी ट्रेड लगाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रेटेजी मोड का। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो दो तीन ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, सबमिट मोड और सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। जो न्यू यूजर हैं तकरीबन उनको नहीं पता इस चीज के रिगार्डिंग। दोस्तों एक बार जितने भी न्यू यूजर हैं जिन्होंने तकरीबन 8-10 दिन से मीटिंग को ज्वाइन किया है, हैंड रेज कीजिए कितने न्यू यूजर हैं जिन्होंने 8-10 दिन से, जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। 30, 35, 40, 50, ओ काफी काफी नए यूजर हैं। मोहम्मद सादिक, यस जी मोहम्मद सादिक भाई। ओके, तकरीबन 65 न्यू मेंबर हैं। तो हेल्पफुल वीडियो रहेगा दोस्तों सबमिट मोड के रिगार्डिंग। जो नए यूजर उनको क्लियर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट मोड क्या काम करता है। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि हमने जो ट्रेड लगाया, किसी भी कॉइन में हम जब ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं पहले तो उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपना अटैच करते हैं रॉयल क्यू और बाइनेंस का एपीआई, और एपीआई कनेक्ट करने के बाद रॉयल क्यू में जाते हैं और ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी पे जाते हैं, किसी भी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बैट है, बैट के बटन पे क्लिक किया, ट्रेड सेटिंग में गए और ये कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है, कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग जो सेट किया और कॉल मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट किया। ये कंपनी का डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट इन द सेंस, काफी लोग बोलते हैं कि भाई डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट जो कंपनी ने अपने हिसाब से सेट करके हमको दिया है सॉफ्टवेयर में, वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है। इसमें हम अपनी मर्जी के अनुसार, मार्केट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी की ये डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे ऊपर सेव के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे देखिए ट्रेड स्टार्ट का बटन है, इस पे क्लिक करते ही ये हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड स्टार्ट होने के बाद अब बात आती है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसको सेल बाय करता रहता है। जब मार्केट डाउन आता है उसमें यूज होता है सबमिट मोड का। कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस कॉइन में ट्रेड ले रखा है, आओ, ये मेरा ट्रेड आओ का ट्रेडिंग चल रहा है। ये तकरीबन -17% का डाउन दिखा रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो तकरीबन 16-17 का माइनस दिखा रहा है। ये यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस है। मतलब फ्लोटिंग लॉस का ये है कि आपका इस कॉइन में अभी तक मार्केट डाउन होने की वजह से 17% बाइंग अमाउंट से 17% वो कॉइन डाउन आ चुका है, $17। ठीक है, फ्लोटिंग लॉस का मतलब होता है जहां से आपने कॉइन बाय किया उससे वो इतने डॉलर का मार्केट डाउन आ गया है, वो उसको फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। अब बात करते हैं सबमिट मोड की। इसको ओपन किया हमने। सबमिट मोड एक्चुअली काम आता है हमारा, हम जाते हैं यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में, और ट्रेड सेटिंग में ये जो दो ऑप्शन होते हैं, ये तो अप मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, हम आज बात करते हैं कि डाउन मार्केट में लोग जो नए यूजर उनके साथ क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है सबमिट मोड क्या है, कैसे काम करता है। हमने फर्स्ट अमाउंट डाला $10, हमारा $10 का कोई कॉइन बाय हो गया। अभी मैंने जैसे आओ लिया है तो मेरा $10 का आओ बाय हो गया। मैंने उसको मार्जिन कॉल लिमिट दिया 10 टाइम। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, 7, 5, 8, 10, 15 कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे $10 है। एक्चुअली ये मैंने नहीं डाला है, मैंने एक सर्कल ज्वाइन किया हुआ है, उसने इसको 10 टाइम किया हुआ है, उसकी सेटिंग है ये। इसने मार्जिन कॉल 10 डाला हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है, और उसने मार्जिन कॉल कॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये मार्जिन कॉल कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग क्या किया हुआ है, हम इस पे जाते हैं तो इसने सेटिंग किया हुआ है कि जो हमारा $10 का कॉइन बाय हुआ था, यहां से अगर मार्केट डाउन आता है, भाई ये जो स्क्रीन पे एक्स्ट्रा राइट कर रहे हैं ना, ये मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है। आप स्क्रीन पे टच मत कीजिए, अन्यथा मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। हमने कोई कॉइन $10 का बाय किया, फॉर एग्जांपल जैसे इसको में आओ को बाय कर रखा है, और कमांड दिया हमने कि मार्केट 1% डाउन आए तो 1.1
तकरीबन 10.1 डॉलर का ये यहाँ पे बाय हो जाए। अब यहाँ पे बाय होने के बाद एवरेज बनता है उस कॉइन का, उस एवरेज से फिर हमने कमांड दिया कि 1.5% डाउन आए और तकरीबन 10 डॉलर का और बाय हो जाए। फिर हमने कमांड दिया इसको, मोहित भाई चेक करना ये कौन स्क्रीन पे है। भाई स्क्रीन को टच मत करो, अन्यथा आपको रिमूव कर दूंगा, आप कभी भी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाओगे। $1 का डाउन, मार्केट डाउन आते ही हमारा 10 डॉलर का बाय हो गया। 1.5% का डाउन होते ही तकरीबन 10-15 डॉलर का और बाय हो गया। फिर मार्केट 2% डाउन हुआ तो 1.3% डॉलर का और बाय हो गया। 2.5% मार्केट डाउन हुआ तो इतने डॉलर का और बाय हो गया। ये डाउन मार्केट में है, मार्केट कॉल को एवरेज करने के लिए काम आता है मार्जिन कॉल। इससे क्या होता है, मान लो आपने जो 10 डॉलर का कॉइन बाय किया है, उस 10 डॉलर से मान लो 1% डाउन और आ गया तो ये 10 डॉलर का और बाय हो गया, इससे इसका एवरेज प्राइस कम हो गया। फिर उसने 1.5 डॉलर का और बाय किया, 1.5% मार्केट डाउन आया तो इतने डॉलर का और बाय किया, फिर एवरेज थोड़ा कम हो गया, फिर 2% डाउन आके इतना हो गया, 2.5% डाउन आके इतना बाय हो गया। तो ये जो मार्जिन कॉल है ये बाय क्यों करता है कि जो हमने 10 डॉलर पे जिस प्राइस से कॉइन बाय किया था और मार्केट डाउन आ जाता है, तो उस एवरेज प्राइस को कम करने के लिए यहाँ पे बोट उसको मार्जिन कॉल उठाता है और उस एवरेज जो प्राइस हमारा कम हुआ है उसको एक एवरेज कर देता है यहाँ पे। तो जो हमने मान लो 10 डॉलर का हमने बाय किया था, मान लो फॉर एग्जांपल किसी कॉइन का रेट था 10 रुपए, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आ गया और इस 10 रुपए से मार्केट 6 रुपए पे आ गया। तो बोट ने ये जो मार्जिन कॉल हिट किए हैं ना, बाय किए हैं, इससे यहाँ पे आपको 10 डॉलर वापस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 8 डॉलर ऊपर जाता है तो इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे 1.3 का प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे सेल कर देगा इसको। फिर बताता हूँ, सबमिट मोड की उसकी बात करेंगे, पहले समझ में आए कि मार्जिन कॉल कैसे काम आता है और कैसे वर्क करता है। हमने कोई कॉइन बाय किया 10 डॉलर का और उस कॉइन का प्राइस था 10 रुपए। अब मार्केट 10 रुपए से 1% डाउन आया तो उसने इतने डॉलर का बाय कर लिया, यहाँ पे एवरेज हुआ, इस एवरेज से 1.5% डाउन और हुआ तो इतने डॉलर का बाय कर लिया, यहाँ पे एवरेज बना, इस एवरेज प्राइस से 2% मार्केट और डाउन हुआ तो इतने का बाय कर लिया, फिर यहाँ पे एवरेज बना और इस एवरेज से 2.5% डाउन हुआ तो इतने डॉलर का और बाय कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल लेते हैं 10 रुपए से मार्केट 6 रुपए पे आ गया और इसने यहाँ तक एवरेज कर लिया, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे 8 रुपए जाएगा तो इसको 1.3 का प्रॉफिट निकाल के इसको एवरेज कर देगा, इसको 10 रुपए पे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बोट को कमांड देते हैं मार्जिन कॉल की। अब बात करते हैं सबमिन मोड की। सबमिन मोड दो तरीके से लागू होता है दोस्तों। पहला, हम बैक जाके चेक करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सबमिन मोड और रियल टाइम सेटलमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है, पहले तो इन दोनों का फर्क बता देता हूं, फर्क क्या है। अब आपने देखा कि आओ कॉइन 60% डाउन चल रहा है, तो हमने जो सबमिन मोड ओपन किया है वो इस एवरेज को कम करता आएगा, ठीक है, वो इस एवरेज को कम करता आएगा। हमने कोई कॉइन 10 डॉलर का 10 रुपए पे बाय किया है और मार्केट एकदम से डाउन हो गया, 6 रुपए पे कोई कॉइन आ गया, तो अगर हम सबमिन मोड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे पांचवी जो मार्जिन कॉल है, हमने इसको जो सेटिंग में दे रखा है, ये यहाँ 4 मार्जिन कॉल हिट ही, जैसे ही पांचवी मार्जिन कॉल हिट होती है, यहाँ से एवरेज प्राइस है, जैसे ही मार्केट 5% डाउन आता है तो ये 10 डॉलर का और बाय कर लेता है, और ये जो ऊपर ट्रेड लगी हुई थी इसके अलावा यहाँ पे इस 10 कॉइन की एक ट्रेड और लग जाती है, वो यहाँ पे इसी 10 डॉलर को सेल बाय करता जाएगा।
जब तक ये प्राइस यहाँ इसके अकॉर्डिंग रहेगा। सबमिट मोड का काम यही है बस, कि मार्केट डाउन आए और सबमिट मोड 5वीं मार्जिन कॉल पे ही हिट होता है। 4 मार्जिन कॉल के बाद 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट होता है। और यहाँ पे इसने जो $10 का बाय किया है, इसका सेल बाय यहाँ पे करता जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां से मार्केट और डाउन हो गया, ये 5वीं मार्जिन कॉल तो हिट हो गई, अब यहाँ पे एवरेज प्राइस बना और इससे मार्केट 5.5% और डाउन हुआ, तो ये $10 का और बाय हो जाएगा। तो फिर वो सबमिट मोड हट के यहाँ से इस कॉल पे स्टार्ट कर देगा सेल बाय करना, और यहीं पे सेल बाय करता रहेगा अनलिमिटेड डेट तक। या तो इससे प्राइस डाउन नहीं जाए या इससे ऊपर नहीं जाए, तो या यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा और एवरेज प्राइस को कम करता जाएगा। एवरेज प्राइस कौन सा? ये जो 16% जो दिख रहा है ना गैप, इसको कम करता लेके आएगा अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो। अब बात आती है रियल टाइम सेटलमेंट की। अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट न करके यहाँ पे रियल टाइम सेटलमेंट ओपन कर रखा है, ये अभी जो मैंने किया हुआ है रियल टाइम सेटलमेंट, इसको ओपन कर रखा है, तो क्या होगा? तो ट्रेड तो वैसे ही चलेगा जैसे वो 5वीं कॉल पे हिट हुआ और वो $10 का बाय सेल कर रहा है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि एवरेज प्राइस को कम न करके, इस एवरेज प्राइस को कम न करके इसको, इस प्राइस को एवरेज कम नहीं करेगा वो, बल्कि हमारा यहाँ पे रेवेन्यू में वो प्रॉफिट शो होने लगेगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शो होने लगेगा, यहाँ पे आज का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यही है। अगर हम सबमिट मोड एक्टिवेट करते हैं तो हमारा एवरेज कम होगा, जो अभी 16% का दिख रहा है। अगर हम रियल टाइम सेटलमेंट ओपन करते हैं तो हमारा एवरेज कॉल तो वहीं पे रहेगा, उसकी बजाय हमारा जो प्रॉफिट है वो बाइनेंस पे ऐड होता रहेगा और हमारी रेवेन्यू में शो करता रहेगा। सबमिट मोड एक्टिवेट है तो हमारा रेवेन्यू में प्रॉफिट शो नहीं करेगा, इस एवरेज कॉल को कम करेगा। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हुआ सबमिट मोड का। अब बात करते हैं मेरा यहाँ पे देखिए 8 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं। ये देखिए 8 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, करंट प्राइस है आओ का 270.6 और एवरेज प्राइस है 326। ये तो करंट प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है। ये जो इसने ट्रेड उठा रहा है उसके अकॉर्डिंग दिखाता है, न कि सबमिट मोड के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि मेरा अभी प्राइस $270 का जो प्राइस है वो लाइव है और मेरा एवरेज प्राइस है 326 का। 326 का प्राइस आते ही यहाँ पे ये ट्रेड न तो प्रॉफिट में होगा न लॉस में होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप एक ऑप्शन और देखते हैं, ये नीचे देखिए, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस और टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। ये यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है ये सबमिट मोड के अकॉर्डिंग दिखता है, न कि ऊपर जो कॉल लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग। कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? अभी जो 8वीं कॉल लगी हुई है, कौन सी? ये जो 8वीं कॉल हिट है सबमिट मोड की, इसके बाद अगर 9वीं कॉल लगती है तो ये प्राइस पे लगेगी, इस प्राइस पे 9वीं कॉल लगेगी। इसको जानने के लिए आप यहाँ पे साइड में देखिए एक ऑप्शन है सब वेयर हाउस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसको पूरा दिखा देगा, इसका डिटेल। 5वीं मार्जिन कॉल पे एवरेज प्राइस कितना था, इतना है। 6ठी मार्जिन कॉल पे इतना है। 7वीं मार्जिन कॉल पे कितना है एवरेज प्राइस? 290। अभी 7वीं मार्जिन कॉल का दिखा रहा है, 7वीं मार्जिन कॉल चल रहा है। ठीक है, ये जो वहां पे इसके अकॉर्डिंग दिखाता है, ये जो ट्रिगर प्राइस और टेक प्रॉफिट रेशियो है ना, ये इसके दिखाता है। अब वहां पे जो कॉल लगी हुई है वहां से $10 का बाय सेल हो रहा है, क्योंकि 7वां मार्जिन कॉल चल रहा है। ठीक है, उसमें मान लो $10 का बोट ने बाय किया हो तो $10 का सेल बाय हो रहा है
और जैसे ही ये $275.5 को टच करेगा, वो 1.3 का जो हमें टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है उसके अनुसार उसको सेल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिन कॉल कब उठाएगा ये? 239 पे। अब उसको चेक करने के लिए हम ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, मार्जिन कॉल पे जाते हैं। मान लो ये उठाया है, 7वां मार्जिन कॉल उठा रखा है, तो इस डॉलर का ट्रेड करेगा, $10 का। और अगर 8वां मार्जिन कॉल मार्केट 6% 6.5% और डाउन आ जाता है, तो इस $10 का यहाँ पे सेल बाय करेगा। यहाँ से अगर मार्केट 12% और डाउन आता है, तो ये इस डॉलर का सेल बाय करेगा यहीं पे। अगर मार्केट यहाँ से 15% और डाउन आता है, तो ये इस डॉलर का बाय करेगा, यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा। मार्केट यहाँ से फिर वही है, अगर इतना ऊपर जाता है तो ये इस मार्जिन कॉल पे आके इसको सेल बाय करता रहेगा। यहाँ से ऊपर जाता है इतना, तो फिर इस पे लग जाएगा। मतलब जिस भी मार्जिन कॉल पे हिट होगा, रुकेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, वो उसी को सेल बाय करता रहेगा। ये डिफरेंस है, ये काम आता है यहाँ पे सबमिन मोड। अब इसके रिगार्डिंग किसी के क्वेश्चन आंसर हैं तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या चाहते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन हो सबमिट मोड के रिगार्डिंग, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। सुभाष जी आज क्लियर हुआ है सर, थैंक्स सुभाष भाई। सबमिन मोड कब एक्टिवेट करना होगा? भाई सबमिन मोड आप 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने से पहले कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो हमने मार्जिन कॉल दे रखी है ना, यहाँ पे इस सेटिंग में जाएंगे और ये जो मार्जिन कॉल दे रखी है हमने, ये 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद आप सेट करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई तो उसके बाद ये एक्टिवेट नहीं होता है। तो 4 मार्जिन कॉल हिट होने से पहले आप कभी भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू चिराग भाई, थैंक यू सर। प्लीज क्लियर बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द ट्रेडिंग $1000। जी जी भाई, क्लियर करेंगे इसको। सर कॉल 1% 1.5% पे सेट क्यों किया है? सेट इसलिए किया है दोस्त, मान लो आप किसने पूछा है ये? अशु भाई ने पूछा है कि हम 1.5% और 1% पे ही हम सेट क्यों करते हैं मार्जिन कॉल। भाई वो आप पे डिपेंड है। अगर आप खुद ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी मर्जी के, आपको लगता है कि मार्केट इतना डाउन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने सर्कल यूज किया हुआ है तो आप सर्कल वाले अपने आप सेट कर देते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताते हैं आपको, देखिए मार्जिन कॉल है, यहाँ पे 1% सेट किया हुआ है। हमने $10 का बाय किया, कोई भी कॉइन $10 का बाय किया, और हमें लगता है कि मार्केट ज्यादा डाउन नहीं आएगा, हमें लगता है कि मार्केट ज्यादा डाउन नहीं आएगा और हमारा सबमिन मोड जल्दी एक्टिवेट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कम प्रतिशत सेट करते हैं। क्यों? मान लो यहाँ पे 1% डाउन हुआ तो ये मार्जिन कॉल हिट हो गया, यहाँ पे एवरेज बना, यहाँ से 1.5% कितना हुआ? 1 और 2.5 और 2 4.5 और 5 6 7% मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ, और 7 और 5 12। मान लो 12% मार्केट डाउन होते ही हमारा यहाँ पे सबमिन मोड एक्टिवेट हो जाता है और हमारा एक कॉल के नीचे दूसरा कॉल स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा के 5% कर दूं और यहाँ पे हटा के 6% कर दूं और इसको हटा के 7% कर दूं, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आने में, सबमिट मोड एक्टिवेट होने में कितना परसेंट डाउन आना है मार्केट? 5%। तो ये 5 और 6 5 11 11 और 7 18 18 और यहाँ पे मान लो 2 दे रखा है 20% मार्केट डाउन हुआ तब हमारा सबमिट मोड एक्टिवेट होगा, और 5% ये तकरीबन 25% मार्केट डाउन हो वहां से तब हमारा सबमिट मोड एक्टिवेट होगा। अगर हमने यहाँ पे
1% डाल रखा है, मान लो हमने यहाँ पे 1% डाल रखा है, यहाँ पे 1.5% डाल रखा है, यहाँ पे फिर 1% डाल रखा है, तो हमें कितना मार्केट डाउन आने का वेट करना पड़ेगा सबमिट मोड को एक्टिवेट करने के लिए? जस्ट तकरीबन 5 या 6% मार्केट डाउन आते ही हमारा सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ। तो इससे हमारा ट्रेडिंग में पहले तो ये मार्जिन कॉल हिट होंगी, अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ और अप गया तो यहीं से हमारा 1.3 का प्रॉफिट निकल के हमें फिर से ट्रेड को ले लेगा। अगर मार्केट इससे डाउन हुआ थोड़ा सा तो ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो जाएगी और यहाँ पे सबमिट मोड काम करने लगेगा। ये जितने भी हम यहाँ पे डॉलर डालेंगे, 1 का मतलब है $10, वो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना डाल रखा है उस पे काम करता है और ये मल्टीपल बाई रेशियो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मान लो यहाँ पे आपने फर्स्ट बाइंग $20 डाल रखा है और 1 पॉइंट यहाँ पे 2 टाइम डाल रखा है, तो $20 का 2 टाइम मतलब $40 का बाय कर लेगा। ये ऐसे मल्टीपल रेशियो के फर्स्ट बाइंग अमाउंट के मल्टीपल रेशियो से बाय करेगा डॉलर को। तो जितनी जल्दी सबमिट मोड एक्टिवेट होगा उतना ही हमारा ट्रेड में प्रॉफिट आने का और जो अपना मार्जिन गैप है उसको कम होने का चांस ज्यादा रहता है। होप भाई आपका डाउट क्लियर होगा। आपके और अदर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुकेश गुप्ता सर मेरा क्वेश्चन है, पूछिए ना भाई, आप चैट बॉक्स में डालिए। क्लियर क्लियर, थैंक यू, ओके ओके ओके। सबमिट मोड कैसे एक्टिवेट होता है एक बार दोबारा बताइए। दीपक भाई पूछ रहे हैं। दीपक भाई मान लो आपने, स्टार्टिंग से बताता हूं, मान लो आपने किसी भी कॉइन में ट्रेड लगाया, ठीक है, आपने लगा दिया किसी भी कॉइन में ट्रेड 1 इंच में लगा दिया। आप ट्रेड सेटिंग में जाएंगे, अपने हिसाब से सेट करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट ट्रेड के बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेड स्टार्ट हो गया, जैसे कि ये ट्रेड लगे हुए हैं। अब आप किसी भी जिस कॉइन में लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड को ओपन करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे स्ट्रेटेजी मोड को। इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएंगे सबमिट मोड और रियल टाइम सेटलमेंट। बेस्ट रहेगा सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, आपका सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी मार्जिन कॉल, ये जो मार्जिन कॉल उठी हुई है ना, ये मार्जिन कॉल उठी हुई है ऊपर, ये 4 से ज्यादा ना हो। अगर 4 होंगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 5वीं मार्जिन कॉल हिट हुई होगी यहाँ तो सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल पे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो 4 मार्जिन कॉल तक आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मार्केट अब जाने कब तक चांस है भाई? होप मार्केट जाने के, अब जाने के चांस जल्दी है। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अभिमन्यु तिवारी, अभिमन्यु भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जैसे ये 1:1 और 1:2 मतलब मीन्स ये, जैसे कि पहले इसने $10 का बाय किया, फिर जब जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो ये $20 का बाय करेगा, मतलब ये होगा ना ये? हाँ देखिए फिर बता देता हूं। यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट तो दे रखा है $10, ठीक है? जी जी। $10 यहाँ से बाय करने के बाद जैसे ही मार्केट 1% डाउन होता है तो ये 1.1 मतलब $10.1 का यहाँ पे बाय कर लेगा, ठीक है? जो आपने ये दे रखा है ना फर्स्ट बाइंग अमाउंट, इसके मल्टीपल रेशियो से करेगा। यहाँ पे 10 नहीं है, मान लो हमारे पास $15 का हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे इसका मल्टीपल बाय इन रेशियो 1.1, 15 का 1.1 मल्टीप्लाई कर लो, उतने से बाय कर लेगा। अच्छा। हाँ तकरीबन 15 और प्लस 0.1 का और लगा लीजिए, तकरीबन $17-18 का ये बाय कर लेगा। फिर यहाँ से इसका एवरेज बना
और मार्केट 1.5 डाउन गया, जी तो यहाँ पे 1.2 तकरीबन $15 और $15.1 उसका और लगा लीजिए, उस उतने डॉलर का और बाय कर लेगा। मतलब आपको ऊपर वाला और नीचे वाला सिंपल दोनों। तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे ये वहाँ पे 1.2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, हम्म, ठीक है। और हमने फर्स्ट कॉल डाल रखी है, फर्स्ट बाइंग डाल रखा है $15 का, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे ही 1.5% मार्केट डाउन आता है, तो 15 मल्टीपल 2 $30 का यहाँ पे बाय कर लेगा, जी ठीक है, क्लियर। जी जी सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, किसका है।